जैसे हम तो चेक भी कर देंगे इसको, है ना। वहां क्या करेगा ना, उठा के सीधे अलग रख देगा। निर्दयी होता है सब। ठीक है। कोई दया नहीं, अरे बेचारा का छूट गया होगा। छूट गया, भाड़ में जाए। एग्जाम में ये गलती नहीं होना चाहिए। और नंबर 7 मुस्कान का भी ठीक है। नंबर 9 8 तो एग्जाम ही नहीं दिए, ये भी सही है। नंबर 10 कर्ण, कर्ण बाबू, करण यादव जी, अपना माइक ऑन कीजिए। काहे ये गलती हुआ है? जान सकते हैं? नहीं भैया, आप नहीं जान सकते हैं। गलती से लिखा गया था। गलती से तेरा, गलती नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा गलती कर रहे हो तो पहले कोई कॉपी में, कॉपी नहीं, पेज मिलेगा वहां पे, रफ पेज या पेपरवा पे रहता है, उस पे लिख रही फिर अपना नाम लिखना। गलती नहीं होना चाहिए इधर। और ये क्या है ये क्या है भाई? करण बाबू, हाँ। क्या है ये? नंबर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है, वो जिस ऑप्शन को है उसी को टिक करना है, मतलब गोला भरना है। और अच्छे से भरना है। ठीक है, कैसे भरा जाता है देखिए, पहले बाहर रंग लेंगे, फिर अंदर। ये देखिए गोला भर गया। तरीके से देखिए। है। कर्ण बाबू का हो गया, अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। ये किसका है? 11 नंबर 11 इज रविकांत। है इधर। 12 कृतिका। क्या है ये? कृतिका, आवाज नहीं आ रही मेरी। एक तो पता नहीं आज तुम्हारा मूड ऑफ कैसे था, समझ नहीं आ रहा था हमको। लेकिन ये सब गड़बड़, मतलब ऐसे काटोगी तो क्या कंप्यूटर को पता चलेगा कि हाँ मैडम जी ने काटा है, इसको नहीं लेना है, ये आंसर टिक लगाई है? कुछ नहीं, नहीं सुनेगा वहां पे। और कहीं गलती है? और कहीं है? भैया आप तो मिस्टेक ही क्यों देखते हैं इतना? 90 में से 89 वो सही ना है ना। हम मिस्टेक ही देखेंगे, आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फालतू चीज में मिस्टेक है। आप क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं कर रहे, वो मार भरने में मिस्टेक हो रहा है। ये 13 नंबर किसका है? मनीष बाबू। ये क्या मतलब, खाना इसको ज्यादा देना था क्या इस ऑप्शन को? है। यहाँ भी इसका जुबान बाहर है। हम्म? यहाँ अंगूठी बनाए हुए हो। भरने का तरीका समझ में आ गया आप लोग को? पहले गोला बना लेना है बार बार, इसी के अंदर रंगना है।
आया समझ में सबको? हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। ये ज्यादा नहीं भर रहा चाहिए, देखो यहाँ से ऐसे भेदभाव नहीं है, पूरा एकदम अलग अलग शेप बनाया है ये। सर्कल तो कोनो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा हाँ, 74। ये था, हाँ। आ रहे हैं। आवतनी माँ, आवतनी, रुका ना। आवतनी। दिखाई दे रहा है ये? 74। ये किसका पेपर है ये, पहले तो देखने दो। हाँ, कम से कम इसने टिक तो नहीं किया है, बहुत बढ़िया कृतिका। 74 सवाल था ही नहीं पेपर में, ये महाशय रंगे हैं इसको। इसका मतलब क्या है अंटे कहानी जो नहीं था? एक और ये, एक सेकेंड, थोड़ा शिव सागर का देखते हैं। और ये गलती इंसान, एक और इंसान किया है। देखो ऊपर कर रहा है मुंह, है नुमान बाबू। जो सवाल है ही नहीं उसका आंसर लिखे हुए हैं। हम्म। ऐसा नहीं समझना कि तुम लोग बच जाओगे, 37 का 37 पे ध्यान है हमको। ठीक है। हाँ जी, कहाँ थे हम? 12, 13, 14। देखो 14 किसका है, किन का है? अंजू। गायब। ये देखो, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, ये सब क्यों हो रहा है? आप लोग अंदर से शुरू करते हैं, बाहर फैल जाता है। बाहर करना है फिर अंदर जाना है। ये ऐसे हो गया है, मूछ बना दी है। चलिए जी, हो गया ये देखिए। ये किन का है? प्रीति। देखिए, दुर्गा सही है। दुर्गा का कहीं गलती नहीं। अभी तक दो लोगों का सही है केवल, दुर्गा और चांदनी। बहुत बढ़िया, चांदनी दुर्गा। ज्योति। ज्योति है, हाँ है इधर। ज्योति का भी ठीक है। दिव्यांशु, ये देखो महान को। अलग से लिखे भी हैं जनाब। मन करता है मारे ही नहीं के होश खराब कर दिए। ये देखो, हर हर बिंदु का देखो, हर जो डॉट है उसमें सबका ये चोटी निकला हुआ है। दिखाई दे रहा है ये चोटी ऐसा। ये कौन जनाब है? राहुल। राहुल है तो आप देख लीजिए। अंजू साइन क्यों नहीं था? साक्षी, ऐसे साइन नहीं किया जाता है, कहाँ हो? ओए, ऐसे कौन साइन करता है? ऐसे करो, बैंक में तुम्हारा पैसा हम निकाल लेंगे। ध्यान रखिए, कैपिटल लेटर्स में कभी साइन नहीं करते हैं। कैपिटल लेटर्स में कभी साइन नहीं किया हमको याद जाता है। नहीं था। क्या? लेकिन हम अगर मेरा आवाज आ रहा है तो ये गलती नहीं होना चाहिए आगे से। कैपिटल में था। हाँ ठीक है। हाँ, मोहित बाबू। क्या बात है मोहित बाबू।
हम्म। आपका तो कॉपी है इस ये ऐसा लड़का है। अच्छा, कल आप लोग आए थे, 3-4 दिन से ये था सर, रेखीय समीकरण जब पढ़ा रहे थे तो ये कह रहा था कुछ बे दिक्कत है, और उल्टा ये आंसर बता रहा था, है ना? क्या? बाकी लोग से पूछ रहे हैं, रेखीय समीकरण जब हम पढ़ा रहे थे तो मोहित का कोई डाउट था? ये नहीं। नहीं आया है समझ में? नहीं। दोबारा से नहीं। मत नहीं बन। हाँ, और इसका जो है मेरे पास आया है मैसेज। वेट 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 वेट, मोहित बाबू, इसका जो मैसेज आया है कह रहा है, नहीं रे, हमको रेखीय समीकरण नहीं समझ में नहीं आया है। अब इसका कोई सेंस है? और ये गड़बड़, बताइए, आपका कॉपी चेक होगा कल। कल तुम क्लास में था ना रे, बोले थे ना पहले ये दोनों को कर लेना। बात नहीं सुनता है। और बाकी लोग वीडियो क्यों बंद है, जान सकते हैं हम? सर हमको घोल के पी गए वो। बुकलेट नंबर भी नहीं लिखा है, ऐसा गधापन नहीं करेगा तो जो पढ़ रहा है वो कुछ नहीं आएगा। अंकुश, गलती तो नहीं है इसमें? सही है, ये इस तरह का ओवरराइट नहीं होना चाहिए। देखिए ये पेन ऐसा लग गया है, बाहर हो जाए ठीक है, लेकिन अंदर नहीं होना चाहिए। सुप्रिया, ये देखिए, इनका अलग ही सीन है। हम्म, और ये भी कहाँ गया यार, ये देखो, दिखाई दे रहा है? हम्म। ये सब बताइए, ऐसा गलती सोनी जी। चलिए, कम से कम पता तो चला। ये है आर्य नंदिनी, है इधर आर्य नंदिनी। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं है, जब तक आप ये नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है उसका। और इसको करने में केवल 5 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, गोला भरने में और ये तीनों काम करने में 5 मिनट लगते हैं बस। कोमल का सही है, सही है। अच्छा, सोनाली कुमारी, यहाँ देखिए इनका भी ऐसा है। ठीक है। अ, ये छोड़ा, अच्छा हस्ताक्षर भी नहीं है, अब इनका ढूंढना पड़ेगा कौन है ये। 29, 29, 29 इज ऋतिक। ऋतिक बाबू, है इधर आप? नहीं है? है सर, तो काहे गड़बड़ हुआ ये? जानते हो लइकन जो होता है ना, मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बहुत लड़का लोग भी सही रहता है, लेकिन क्या होता है ना, ये लोग खुरखुराफाती होता है, इनका बात हम क्यों सुने? कौन है ये? ठीक है, लड़की लोग में ऐसा नहीं होता है ना? कहेंगे कि ये काम करो, नहीं उल्टा करके देखते हैं तो कैसा लगता है। इनका काहे सुने हम? ठीक है, घर में जो बड़े होते हैं ना, उनसे पूछ कर कोई काम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास क्या है, भले शक्ति नहीं रहा लेकिन क्या है, अनुभव। ये बहुत बड़ा टीचर होता है, अगर इसको इग्नोर करिएगा ना तो रास्ते में मतलब क्या ही क्या कहें, आपको पत्थर ही पत्थर गिरते जाइएगा। रुकिए, आप लोग देखिए क्या हालत है आपका, वो दिखाता हूँ मैं। ये हो गया। ये किसका है? अफसाना खातून। हम्म, बढ़िया। very good। फरहीन जहां। अच्छा है, करेक्ट।
खुशी, प्रवीण। देखो देखो, तुम लोग सीखो, चंद्रगढ़ वाले बच्चे। देखो, गल गल ये कितने बच्चे हो गए? एक सेकेंड, एक, दो, तीन, अभी तक कोई गलत नहीं मिला है। ये देखो, आमरीन का भी सही है, वेरी गुड। गुलनाज, बहुत बढ़िया। इसका कल गलत हुआ था, इसने सुधार लिया। और रुखसाना। हाँ जी। तो ये नुमान भी एक गलत क्या है, वो भी पता नहीं क्यों। ठीक है। तो जो सिंसियरली काम करेगा, मेहनत करेगा, वही सफल होने वाला है। बाकी लोग समझ जाइए आपका हालत क्या होने वाला है। ठीक है। जानते हो, मतलब क्लास में जाते हैं ना तो हमको नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है आप लोग के स्कूल में, चंद्रगढ़ में। सर। लड़का लोग का बात कर रहे हैं, बाकी लोग का तो नहीं। कैसे बोला? लड़की लोग ठीक है, लड़का लोग जो है ना, बैल है एक नंबर का सब। सर, हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, बोलो बोलो। मेरा भी गलत हुआ है, मतलब हम कैपिटल लेटर लेटर में अपना नाम लिखे हुए हैं। अफसाना सिर्फ। खातून। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ध्यान रखना भैया। जी सर, अगली बार से नहीं होगा। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। देखिए, कैपिटल लेटर्स में नाम लिखते नहीं है ना, क्योंकि हमको 2 मिनट लगेगा कॉपी करने में, रुको करते। ए, काइंड ऑफ। भाई साहब छोड़िए, कोई बात नहीं। तो ध्यान दीजिए, है ना, ये हम दिखाना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरा टाइम ही वेस्ट हुआ है इसको, लेकिन ये जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, क्लास में अगर नहीं लिखेंगे वहां पे जाने के बाद, तो बहुत गड़बड़ स्थिति है। ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लास, क्या बोलते हैं, एग्जाम के समय अगर आपसे ये गलती हो रही है तो ब्लंडर है ना। आपका इसका कोई मतलब नहीं है, आपने क्या लिखा इधर, उसका अगर कोई। व्हाइटनर लगाएंगे तो? क्या? अगर व्हाइटनर लगाएंगे तो? ना 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 ना, वाइट नर, पागल पागल हो क्या? मतलब गलत हो गया तो? गलत हो गया तो हो गया, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसको। अभी प्रैक्टिस हो जाएगा 3 4 दिन में, ध्यान। आप केवल देखिए, आपको हम दिखाई दे रहे हैं क्या? एक सेकेंड, मेरा वीडियो देखिए क्या कहता है कहानी। ये देखिए, हिल रहे हैं हम ऐसे, हाँ, क्या बात है। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पेन है ना, देखिए मेरा हाथ को देखिएगा, अगर ऐसा ऐसा करे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कब ऐसा स्टेबल रहता है? जब आप कुछ सोचते नहीं हो। ठीक है, आप पेपर को लीजिए, पेपर को रखिए, भैया अभी रुक जाओ, कर लेने दो। ठीक है, साइड में रखो पेपर को। ऐसे कौन कौन किया था आज? मोहित तो नहीं किया है, पूरा पता है हमको। क्या? हाँ। छोड़ो, पूछ के भी कुछ नहीं होगा। हाँ बताओ रे, कौन कौन किया था ऐसा जैसा हम बोले थे? पेपर को साइड में रखे थे। और हम किए हैं। ज्योति, ज्योति ठीक है, और ये थे। आम्रन, चांदनी, खुशी, दुर्गा। अच्छा, दुर्गा की थी, खुशी का तो वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रीति, नहीं, आयुष, कृतिका आपने किया था। किए थे। हम्म। तो पेपर को जस्ट ऐसे पकड़ना है, साइड में रख देना है। ठीक है, और फिर बनाना है सवाल।
ठीक है। OMR को ध्यान से भरिएगा, ठीक है ना। देखिए बहुत मेहनत लगता है, आप समझ रहे हैं कितना मेहनत लग रहा है आप लोग को केवल एक एग्जाम कराने में। मेरे को कितना बार बार जाना पड़ा, आना पड़ा है। तो जब इतना मेहनत हो रहा है तो उसका कुछ है ना। वो बोलते हैं ना, एक वर्ड है सिला। अच्छा सिला देना देना है ना। ये उल्टा मतलब तर्ज पे गाना है वो अच्छा सिला दिया, इस तरह का कोई गाना है ना। लेकिन वो नहीं कह रहा हूँ, जो मेहनत है ना उसका मतलब, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप पास ही हो जाओ, ठीक है। मेरा कहना ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान मिल जाए ताकि आपका आगे का जीवन सही रहे, है ना। आप जितना हम कह रहे हैं उतना कर रहे हो ना, बस उतने में ही खुश हैं हम। वही मेरा मेहनत, वही सफल हुआ मेरा मेहनत। मेरा मेहनत तब सफल नहीं होगा जब आप पास हो जाओगे, पास होने से कोई लेना देना नहीं है। पास हुए तो वो आपका किस्मत है, ठीक है। काफी मेहनत। मेरा बस इतना से लेना देना है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, है ना। अभी तक जो बंदर जैसा पढ़ रहे थे वो सुधरना चाहिए ये पढ़ने के बाद, ठीक है। सर। हाँ। 10 तारीख को भी टेस्ट होगा। 10 नहीं, 11, 10 11, हाँ वही आसपास ही होगा। 10 11 के आसपास, है ना। हम्म। और ठीक है, जितना बताया समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ। हम्म। हाँ। OMR यू बी वेरी केयरफुल बिफोर फिलिंग द OMR, है ना। इसमें केयरलेस हुए ना तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। बहुत कम चांस होता है, 1% चांस होता है कि ये लोग एक्स्ट्रा OMR रखते हैं। एक्स्ट्रा OMR सेंटर पे बहुत कम चांस है कि होता है। इसलिए अभी जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए, है ना। इसका फोटो कॉपी कराइए, है ना। अच्छा पेपर तो ले लिया, आपको हम भेज देंगे, है ना। उसका 4 5 फोटो कॉपी कराइए और घर में प्रैक्टिस कीजिए उसको लिखने का, ठीक है। इतना हो पाएगा। हाँ। हम्म। हाँ ठीक, उतना काम करिए, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको याद मत रखिएगा, तो भूल जाइए, है ना। जो हम आपको दिए थे उसको भूल जाना है। ये आपका कोई रोल नंबर नहीं है, कोई बुकलेट नंबर नहीं है, सब नया नया रहेगा। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है। एडमिट कार्ड कैसा होता है अगर देखना है तो वो भी दिखा देते हैं, देखिए। ऑनलाइन मिलेगा एडमिट कार्ड? नहीं, हम देंगे लिख लिख के। ऐसा फालतू सवाल पूछता है। दिखाई दे रहा है आप लोग को हाँ। और जूम कीजिए। इस तरह का? और कहा जूम करें? आंखें खराब हो गई लोग रहे। नहीं लग रहा है तो। किसको नहीं हम्म। दिख रहा है? हाथ उठाओ तो। नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा दिख है। रहा है सर। देख रहा है सर। देख रहा ठीक है। है। आपका आपका जो स्कूल होगा ना, कमोवेश यही सेंटर रहता है, राजश्री विद्या मंदिर औरंगाबाद, ठीक है। अगर ज्यादा लोग हो गए तो ज्यादा होगा। सारे लोग ऑन कीजिए वीडियो, लाइट आ गया शायद। नहीं मैं। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 रोल नंबर होता है, ठीक है। 12 डिजिट रोल नंबर, स्कीम कोड, स्टेट कोड होता है, ईयर, डिस्ट्रिक्ट कोड, ये नहीं बदलेगा आपका, ठीक है। ये नहीं बदलने वाला। मतलब क्यों नहीं बदलेगा भैया, ऐसा कैसे बोल रहे हैं। स्कीम मतलब कौन सा स्कीम में परीक्षा हो रहा है वो नहीं बदलता। आपका बिहार से ऐसा नहीं होगा ना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका स्टेट, है ना। यही होगा, ठीक है। नहीं नहीं भैया, क्या पता यहाँ से तुरंत मतलब कल शिफ्ट हो जाएंगे सर।
जहां से भरिएगा वहीं का करना है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट बदलने वाला नहीं है। ईयर ईयर बदल जाएगा। बदलने वाला है। ईयर बदल जाएगा, 24 का 25 हो जाएगा। ये प्रेडिक्टेबल है, मैं ऐसा कह रहा है। ठीक है, इतना हिस्सा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये दोनों अलग होता है। ठीक है, ये दोनों अलग होता है। सीरियल नंबर, सेंटर कोड, है ना, सबका अलग अलग होगा। आ जाएगा एग्जाम। पिछले साल 7 तारीख को हुआ है, इस बार आपको 12 दिन और मिल रहा है। ठीक है, इस तरह का इसमें दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन। हाँ, एक और चीज कह रहे हैं, देखो अच्छे से जाना। एग्जामिनेशन सेंटर पे हमको नहीं ऐसा सुनने में आना चाहिए कि चोट लग गया, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं सुनना चाहते हम। ठीक है, फिर कितना बजे तक पहुंच जाएंगे? एकरा में लिखा होगा ना। साढ़े साढ़े दस दस। बजे है, तो 10:30 बजे शुरू होता है, तो आपको सेंटर पे 10 बजे वहां पहुंच जाना है। 9:30 बजे पहुंच जाइए, ठीक ना। हम हम्म। 8 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वही डेरा डंडा लगा लेना, ठीक है। तो ये हमको सुनने में नहीं आना चाहिए। यही मास्टरवा था जो तैयारी करवा रहा था। ये नहीं कराता तो मेरा बच्चा वहां नहीं जाता, चोट नहीं लगता, है ना। ये हमको नहीं सुनाई देना चाहिए, चोट है ना। चोट कैसे कैसे लगेगा लगेगा सर? सर? केयरलेस हो जाते हैं लोग। बस पे बस चढ़ते समय हबड़ा के चढ़े, पैर टूट गया। आराम से हम उतरते हैं, बस रुक जाता है 10-15 मिनट के बाद आराम से पानी नहीं पी के। इतना भी स्लो नहीं होना है। हम कह रहे आराम से, है ना, हबड़ाना नहीं है। जब जूता खोल के बैठते हैं तो जूता फिर पहनने में टाइम लगता है ना। ठीक है ठीक है, हम ये कह रहे हैं हबड़ाहट में, है ना। ट्रेन है, मान लो 1 घंटा बाद, तो हम जा रहे हैं 50 मिनट बाद, 10 मिनट पहले जा रहे हैं बस। तो फिर ट्रेन वही भगदड़ होगा ही। या तो आप ट्रेन के नीचे जाइएगा, या तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वहां ऐसा होगा, लेकिन आपको सावधानी से जाना है ना। ठीक है, जान है तो जहान है, एक वर्ड है आपका। ठीक है, एग्जाम संडे को होगा? का दिक्कत हो गया? नहीं, मतलब पूछ रहे हैं। पता नहीं सर कौन सा दिन वहाँ है। ना संडे भी, पुलिस। संडे को ही होता है इसमें वैसे तो। मतलब सर संडे दिया हुआ है। हाँ, एक है 19 तारीख। तो संडे। संडे में। सर ठीक वहाँ है, पुलिस है। पुलिस, हाँ हाँ, हम्म, डंडा लेके रहता है। बदमाशी करेगा तो पहले मारेगा। उससे पहले तो हम डंडा लेके चलेंगे। आप जाइएगा कहाँ सर? देखो, पता नहीं टपक जाए। आप भी चलिएगा। साथ में नहीं जाएंगे, हो सकता है बाद में जाए, या फिर पिछले साल तो गए थे, नहीं जाएंगे। आप लोग ध्यान क्यों? से रहिएगा, बस इतना ही है। आइएगा। अरे हम मिल लेंगे ना बाद में। हम क्या बोल रहे हैं, आपको कभी भी हबड़ा कर कोई काम नहीं करना है, हड़बड़ में गड़बड़ होता है, ठीक है। इसीलिए हम्म। जब भी आप सेंटर पे हमको जाइए, आराम से जाइएगा, पता है है। ना। ठीक है, आप एक जैसे 9:30 बजे पहुंच जाइएगा तो क्या दिक्कत है ना। 6 बजे पहुंच जाएंगे। बात रूल के नहीं नहीं, खिलाफ नहीं। इतना भी पहले नहीं जाना है, वो सेंटर वाला गार्ड बम भगा देगा वहां से, है ना। ठीक है, तो आपका कमोबेश यही सेंटर है, सारा चीज यही, इसी तरह का एडमिट कार्ड होता है। एप्लीकेशन नंबर आप लोग लिखे हैं ना, नोट किया है ना। चंद्रगढ़ वाले बच्चों को तो हम जा कर दिए हैं, 60 भी दिए हैं उनके स्कूल ये क्लास के अंदर। फिर भी नहीं बोल रहे हैं कि भैया हमको पता है, लिखे हैं, और इवन चलिए। हाथ में दिए थे। ये किस लिए सर?
बेशरम। सर हाँ, ये किस लिए? एडमिट कार्ड इसी से निकलेगा ना। हम्म। तो अब हम आपको दिखाई देते रहेंगे, है ना। तो ये क्या आया, 1.8 प्लस 0.2 का होल क्यूब। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ। हाँ। हम्म। हाँ। नीचे क्या था, 0.5 इंटू 2 पावर 5 इंटू 2 था, तो इसको लिख सकते हैं ना, 2 पावर 6। हम्म 5 + 1 पावर ऐड हो जाता है। अब ये 0.5 है, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। हम्म 2 से कटेगा तो ये 2 का पावर 5 बचेगा, यहाँ पे ऊपर क्या है, 1.8 और 2.2 जोड़िए, कितना आएगा, 2। 2 का क्यूब बटा 2 का पावर 5, 1/4। वीडियो ऑन कीजिए, आपका ऑफ क्यों है वीडियो? किसका? मेरा सबका, बहुत लोगों का वीडियो ऑफ है। लाइट नहीं है। फिर इधर लाइट नहीं है। वाह जी वाह, कोई बात नहीं। तो यहाँ समझ में आ गया ना आप लोगों को? हम्म हाँ। ये कितना है, वन बाई हम्म, फोर इज 0.25, ये आंसर था, है ना। तो गुना करना था क्या, नहीं। नहीं। है ना। ये चुटकियों का सवाल था, बस ये देखना पैटर्न कैसा अगर बन रहा पता रहता तो बन जाता। है। पता क्या ही नहीं था, ये फॉर्मूला नहीं बताए हैं। मतलब इतना से आइडिया आता तो। आइडिया, हाँ वही तो कह रहे हैं, आइडिया कैसे मिलेगा, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं। हाँ, रीजनिंग में लल्लू सवाल थोड़ी आता है। ये लग रहा है मैथ का है। हाँ, तो रीजनिंग में और क्या होता है। ये बना लिए थे, देखिए तो, 27:125। ये आ गया था। हाँ। हम्म नहीं, सारे लोग से पूछ रहे हैं, और जवाब मत देना, बस बताओ किसका आया था किसका नहीं आया था। आया था। आया था। आया था। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर भी नहीं बताएंगे, है ना। अच्छा। ये वाला सवाल कौन हल किया है? कितने लोग? ये भी सर उसी टाइप से ना। हाँ, टाइप तो वही है। ऐसा सवाल छोड़ दीजिए, खुद छोड़ दीजिए ना, छोड़ दिए ना ये। देखिए, यहाँ क्या है, A² - B² क्या होता है, A+B गुना A-B। बी। ठीक है, तो A-B आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे, हाँ। ऊपर भी एक आएगा, यानी दोनों कट जाएगा, हम्म है ना। और दोनों कटेगा तो बचेगा क्या, A+B। हाँ, A+B का वैल्यू क्या आएगा, यानी 5। हम्म, 9 1 10 की 0, हासिल 1 3 8। ऐसा पता है मेरे को, 5 मिनट में, पाँच नहीं, 15 मिनट में हमको 300 सवाल, इसमें हमारा 120 के आसपास किए थे, 30 छूट गया था। और मेरा रैंक था 6th या 7th आउट ऑफ 400।
800, 800 बच्चों में। ठीक है। हम ये नहीं बताना चाहते कि हम कितना तेज है, वो नहीं बताना चाहते हैं। बस हम बताना चाहते हैं कि प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू था, वो इस कंपनी का नाम है एक्सेला, ऐसा करके कोई कंपनी था। उसके लिए इंटरव्यू तो उसमें क्या, केवल ट्रेडिंग का कंपनी है वो। ट्रेडिंग आज बहुत लोग करते हैं, है ना। तो उसका सारा डेटा मैनेज करना, सब चीज करना, ये उस कंपनी का काम होता है। तो उसमें मैथ्स अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो उस हिसाब से उस कंपनी ने ये क्राइटेरिया रखा था। हमको लगता है अपने क्लास में केवल हम थे उसमें, अपने मतलब बैच में। मेरा जो ब्रांच था, लगभग 60-70 लोगों का, उसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसमें। पहले 20 लिया था, तो उसमें मेरा हुआ था। फिर आगे आगे जाने पे 2 लोगों को लिया, हमें नहीं लिया, यहाँ भी फेल हो गए। फेल होता, फेलियर मिलता रहेगा, है ना, घबराना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। हाँ, ऊर्जा का स्रोत बता रहे थे। कार्य करने की क्षमता, है ना, जितना ऊर्जा उतना कार्य होगा, तो ये इसको ऊर्जा कहते हैं। किस तरह की ऊर्जा होती है, देखिए, लिखिए इसको। ऊर्जा के विभिन्न रूप 6 प्रकार के होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा, इसको कहते हैं हीट एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा, इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। विद्युतीय ऊर्जा ऊर्जा इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सौर ऊर्जा, इसको बोलते हैं सोलार एनर्जी। कितने तरह के हैं, है ना, ये आपस में स्थानांतरित होते रहते हैं, है ना। मैकेनिकल बदल जाएगा हीट में, ही हीट बन जाएगा मैकेनिकल में, केमिकल बदल जाएगा मैकेनिकल में, इस तरह से ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। यानी ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है। लिख लिए होंगे तो हाँ बोलिएगा, है ना। हो गया भैया ऐसा कुछ, जल्दी से सारे लोग। लोगों को बताया है यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। ठीक है। अब ये नहीं पूछेगा भैया गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ये पूछिएगा क्या, पता है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा पता है आप लोगों को। हम्म। गतिज ऊर्जा का ये सूत्र बताना। वस्तु विराम अवस्था से नहीं चल रहा है तब का सूत्र। गतिज ऊर्जा। ठीक है, लिख लिए थे आप लोग, है ना। यांत्रिक ऊर्जा आपको पता ही है, लिखवाएंगे नहीं इसको, बस देखते जाइए।
ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला पूछ रहे थे, तो वो होता है आधा गुना द्रव्यमान गुना अ, अंतिम वेग स्क्वायर। वेग का वर्ग माइनस आरंभिक वेग का वर्ग। ठीक है, अगर यही शून्य, ये विराम अवस्था से चलता है, तो यानी आरंभिक वेग शून्य है, तो यहाँ से क्या आएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये जो आप लोग पढ़े हैं, इसको हम संवेग के रूप में कैसे लिखते हैं, पी का वर्ग बटा 2 गुना द्रव्यमान। ठीक है, तो ये आपको लिखवाए हैं, है ना, इट्स नॉट लाइक कि नया चीज है। गर्म पिंड से जुड़ी हुई ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा या तापीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया तो होती है, तब उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा बैटरी। ठीक है, बैटरी में क्या होता है, रसायन होता है ना, रसायन का सम्मिश्रण है उसमें। ठीक है, और वो अगर कनेक्ट होता है तो क्या होता है, वो ऊर्जा प्रदान करता है जिसमें जाता है ना। बताइए, ऐसा होता है ना। जैसे घड़ी में हम्म, बैटरी डालेंगे तो बैटरी चलने लगता है ना, तो वो कैसे चलने लगा, ऊर्जा प्रदान किया किसने, बैटरी ने, यानी क्या में रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, यांत्रिक ऊर्जा में, वो जो सुई है वो चलने लगा। आ रहा है समझ में। हाँ। हाँ। हाँ, ठीक है। विद्युत धारा विद्युतीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे घर में कोई चीज हम चलाते हैं, इन्वर्टर, बैटरी, ये क्या बोलते हैं, मोबाइल, ये सब जितनी सारी चीजें, सारा कैसे चार्ज हो जाता है, किस माध्यम से, विद्युतीय ऊर्जा के माध्यम से। सभी का मात्रक जूल होता है। एक पिंड की ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, एक पिंड की ऊर्जा क्या होती है, कौन सी राशि, अदिश, यानी इसमें, अभी इसमें क्या होता है, दिशा का महत्व नहीं होता है अभी इसमें, मान है ना, मान कितना है उसका महत्व होता है। हम्म ठीक है, देखो, मानव अपनी भुजाओं की मांसपेशियों में संचित ऊर्जा का प्रयोग करके सभी कार्य कर सकता है। यह संचित ऊर्जा भोजन की रासायनिक ऊर्जा से मिलती है। पेशीय ऊर्जा की प्रमुख सीमा यह है कि इसकी तीव्रता कभी पूरे समय समान नहीं रहती। पेशीय ऊर्जा ऊर्जा का सर्वाधिक सामान्य रूप है जिसका प्रयोग करके मानव हजारों साल से कार्य कर रहा है। ठीक है, पेशीय ऊर्जा, ठीक है, क्या होता है, हम खाना खाते हैं, खाना खाए, पेट के अंदर गया भोजन, यहाँ डाइजेस्ट हो गया, बस। डाइजेस्ट होने के बाद हमें क्या मिले, कि क्या मिला, हम्म एटीपी। एटीपी का, एटीपी आज तक अभी तक पढ़े हैं आप लोग। नहीं। नहीं। अभी नहीं। जीव विज्ञान पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे आपको। ये क्या होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक कंपाउंड का नाम है। ये क्या करता है, ये आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कोई भी काम करने के लिए। वो कैसे होता है, यहाँ क्या होता है, पेट, जितना भी दुनिया में चीज है सब में क्या है, ग्लूकोज है, क्या है। ठीक है, ग्लूकोज। हाँ, मतलब बोलोगे भैया ग्लूकोज तो वो नहीं होता है जो गर्मी में पीते हैं। वो भी है, दुनिया का हर चीज में ग्लूकोज है। ठीक है, खाया खाद्य पदार्थ, है ना, जो फल लगता है फल ही ग्लूकोज है। ठीक है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलके क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस, क्या बनाता है, आगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी, क्रिया नहीं पढ़े हो, पढ़े हैं। क्या होता है आगे इसमें, ऑक्सीजन। पेड़ क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ का खाना कार्बन डाइऑक्साइड, उसने क्या बनाया, एक तो फल बनाया, फल क्या होता है, इसी तरह के अनुरूप में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन 6 मात्रा में है, हाइड्रोजन 12 मात्रा का है,
यानी 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन ही है। ये मिलके क्या बना? ग्लूकोज। ठीक है। तो हर पेड़ यही काम कर रहा है, यानी जितने भी फल पौधे हम खा रहे हैं सब में होगा ये ग्लूकोज। हाँ। हाँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही यही है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक। फोटो का मतलब पता है क्या होता है? भैया हम तो रोज खींचते अपना, हैं? वो नहीं। हाँ, वहां से भी समझ सकते हैं, ये होता है, इसका मतलब होता है प्रकाश, यानी लाइट। लाइट को किसी और भाषा में, शायद ग्रीक में फोटोन, इस तरह का कुछ भाषा बोलते हैं। ठीक है। फोटो, लाइट का सिंथेसिस हो जाना, यानी लाइट, ये प्रकाश है उसका इस्तेमाल किधर हो जाना? किधर? ये किसके उपस्थिति में हो रहा है? सूरज के। देखो सूर्य भगवान फिर आ गए। ठीक है ना? भास्कर भगवान का दर्शन रोज करना चाहिए। ठीक है। स्वस्थ रहोगे। उगते हुए सूर्य का, है ना, ये ना कि कपार पे चमक रहे हैं दोपहरिया में और गए देखने। हाँ, हेलो सूर्य भगवान, कहेंगे जाओ बेटा, आज से तुम्हारा आंख गया। सर आज गायत्री महामंत्र नहीं पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। अच्छा याद दिलाई। अच्छा ठीक है, करते हैं, है ना, आगे अब एंड में कर लेंगे एक दो बार, है ना। यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश। इसको अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं? संश्लेषण ना। हम्म। हम्म। ठीक है। यानी कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें बहुत सारे तत्व मिलते हैं तो एक नया चीज बनता है। ठीक है। दूध में, दूध में क्या डालेंगे? खटाई। तो क्या बनेगा? दही। सारे लोग शांत है क्या? नींद आ रहा है? नहीं। खटाई थोड़ी ना सर। अच्छा चलो, जोरन। हाँ, अब बनेगा दही। तो जोरन क्या ही होता है? चल ठीक है, तो दही बन गया, है ना। और ये ऐसा चीज है कि ये वापस नहीं बन सकता दूध। नहीं बनेगा। ठीक है। जैसे बल्ब को बंद कर देंगे, बल्ब जो है, जो हमारे घर में है बल्ब, उसको हम बंद कर देंगे। ठीक है। और फिर जला देंगे। ठीक है। तो ये कैसा ये चेंज हुआ, है ना? ये कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज, भौतिक। या फिजिकल चेंज, है ना, भौतिक बदलाव, भौतिक की ये बदलाव। और ये क्या हुआ? केमिकल चेंज, है ना, रासायनिक बदलाव है ये। तो फिजिकल चेंज को हम वापस ले जा सकते हैं, यानी बल्ब जल जल रहा था तो उसको बंद कर सकते हैं, बंद हो रहा था तो उसको जला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, रासायनिक में। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? ग्लूकोज। हमारा दाना पानी यही है। धान है कि जितना जितना भी तरह का चीज है ना, खाने वाला, ये तो जानते हो ना, हर पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है। तो हम अनाज खाएंगे तो उसमें तो होगा ना ये। ठीक है। हाँ। 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 तो ये क्या काम करता है? अनाज, अनाज हमको ऊर्जा देता है ना। हम्म। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का लाभ हम्म। हमको इससे ऊर्जा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ये कैसा ऊर्जा हो गया? रासायनिक ऊर्जा। बड़ी ज्यादा। उठ जा, ऊर्जा बोल रहे हैं। तो हो गया, कौन सा हो गया? रसायन उठ जा। ओहो। आप लोग बाद में कैसे पढ़िएगा, हमको समझ नहीं आता एकदम। बाद में कहे इतना पढ़ना पड़ता है। देखिए हम अपना बता रहे हैं, 14 घंटा मेहनत करते थे।
नहीं होगा उतना। आप यूनिक आदमी है, नहीं इतना होता है। ठीक है, अभी कितना बच रहा है? 10 घंटा बच रहा है, इसमें 7 घंटा सो लो अपना, बाकी 3 घंटा में और काम कर लो, हो गया। स्कूल मिला के 14 घंटा। हाँ तो और क्या, और उसके बाद समय बचेगा मेरे पास। 7 घंटा खुद का मेहनत होता था, और 7 घंटा वहाँ का, क्या बोलते हैं, कोचिंग का। ये 14 मतलब मैक्सिमम हो गया, मिनिमम मतलब हमेशा 12-13 तो रहता ही था हर दिन। ठीक है, तो ये कब पढ़ना पड़ता है? जब आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो। ठीक है, अगर ये पढ़ लिया ना तो जीवन भर आपको दाल रोटी का कमी नहीं मिलेगा, होगा। पढ़ने पे है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप ये बनने पे, बनने पे नहीं बोल रहे हैं, पढ़ने पे। ठीक है, इससे क्या डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा तब नहीं। आप ये पढ़ाई अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपका जीवन में दाल रोटी का कमी नहीं रहेगा। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा खाने के लिए। अभी भी नहीं फैलाते हैं भैया, क्या बोल रहे हैं, पापा मम्मी हैं। एक समय ऐसा आएगा पापा मम्मी नहीं होंगे, तो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसका पढ़ाई करते हैं तो इतना करना पड़ता है ना। ठीक है, फिर भी इंजीनियर को क्या बोला जाता है? अरे इंजीनियर क्या है, इंजीनियर साहब इंजीनियर बने लगला। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो गया? सारे लोग अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं। लोगों को 10,000 मिल रहा है, इंजीनियर है 10,000 मिल रहा है, तो उससे उससे ज्यादा तो बहुत लोग कमा रहा है। तो आप इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से करेंगे। कौन कौन सा कॉलेज है? NIT, IIT। ठीक है, और एक होता है GFTI, जिससे हम किए हैं। ये तीनों का जो है ना, ये तीनों का एग्जाम JEE लेता है ना। उस एग्जाम का नाम है JEE। ठीक है, इन कॉलेज में पढ़े तो आप अच्छे इंजीनियर कहलाओगे। बाकी सब वो है, क्या बोलते हैं, वो नहीं होता है। झोला आप, छाप। नहीं नहीं नहीं, झोला छाप नहीं यार, उसको क्या बोलते हैं, खेतवा में नहीं उग जाता है तो जो हटाना पड़ता है, जोतना पड़ता है, फालतू घास जो हाँ। निराई। हाँ हाँ, जो भी है, तो वो हो जा, लेकिन उसमें भी कई लोग अच्छे, जैसे 1 करोड़ लोग हैं उसमें, 1,000 लोग उसमें भी अच्छे निकलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जनता बकवासी है। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करना चाहिए, है ना। और अगर ये नहीं मिलता है तो कुछ नहीं है, IIT मतलब ये सब क्या है, कुछ नहीं, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं आप ये दोनों एग्जाम के लिए खाली तैयारी कर लीजिएगा ना, तो कभी भी दाल रोटी के लिए देखना नहीं पड़ेगा किसी का आसरा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई का महत्व है, आप एग्जाम पास होते हैं नहीं होते हैं वो अलग चीज है। ठीक है, इसीलिए आपको हम रटने के लिए नहीं बोलते हैं, आप पढ़िए, है ना। ये सब चीज जो बताए, देखिए आप, ऐसा तो नहीं था कि नहीं पढ़े हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जानते हैं आप, उसी को लेके हम बताए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये अब क्या है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और क्यों कहा जाता है कि पेड़ लगाइए? इसके इसकी वजह से, इसी अभिक्रिया की वजह से, देखिए भैया। क्यों? अरे भैया कैसे? तो देखिए मैया बाबू, भैया बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। कभी कभी वो पागल हो जाता है। अरे अच्छा, यहाँ है। ठीक है, C6H12O6, यहाँ क्या, ये क्या है बाबू, इसको जानते हो? हाँ। नहीं नहीं, जानते कौन नहीं जानता है अभी तक? मतलब अगर नहीं पता है तो भगवान ही मालिक है। कौन नहीं जानता है इसमें? अरे बोलिए, मतलब हम डांटेंगे नहीं, बताए तो बता तो देंगे। चांदनी पता है? बताते हैं भैया। ये पता है आपको? चलिए, वो पता नहीं है तो आपको, आप ये बताइए, ये लेटर को जानते हैं और ये नंबर को जानते हैं? अल्फाबेट में O लेटर होता है ना, हाँ। 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 और 2 नंबर भी होता है, इतना तो जान रहे हैं ना? हम्म। है,
नहीं भैया, आज तक नंबर का इस्तेमाल हम्म ऑक्सीजन होगा। ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। O2। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिए कहीं। ऑक्सीजन है इसका नाम। यही है जो हम लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना दूभर हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कैसे रहता है, अगर आप लोग आगे पढ़िएगा ना तो ये ऐसे रहता है। दो गो ओ लग रहा है ना, है ना? ये कैसा है पता है? आप लोग कभी वो ऐसे खेले हैं, ऐसे हाथ, दोनों हाथ पकड़े रहोगे और फिर घूमोगे, हम्म। हाँ। है ना? वो हाँ बहुत लोग खेलते हैं ऐसे, सामने वाला का हाथ पकड़े घूमने लगे, थोड़ी देर में खुद ही घूमने लगोगे अपने आप। पता नहीं आता है। चक्कर आने लगता है। तो उसी तरह सोचो, हम ऑक्सीजन है, सामने वाला भी ऑक्सीजन है, उसका हाथ पकड़े हुए हैं। हम्म और ये भी 360/7 है, टूटने वाला नहीं है ये। समझ में आया? 360/7। नहीं। क्या यार? यार कैसे, कैसे नहीं बताइए? जो 7 फेरे लेते हैं लोग, 7 फेरे क्यों लेते हैं? क्योंकि वो 360 डिग्री में जो घूम रहे हैं, उनका रिश्ता टूटे ना। काट के नहीं करेगा। एक ही संख्या है जो नहीं काटती है 360 को। हे ईश्वर। ठीक है, यानी ये बॉन्ड बना रहता है, ये ऐसे ही रहते हैं। और यही चाहिए होता है हमारे फेफड़े को। ठीक है, कौन बना रहा है? पेड़। और हम क्या छोड़ते हैं बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ कहता है दो, नीचे से पानी मिल जाएगा जमीन से, ऊपर से सूरज देवता मुस्कुराएंगे, भास्कर भगवान, और तुम्हारे लिए फल बन जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा। पेड़ को जहर देते हो अपना। नहीं मिला सर। क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? आप मुस्कुराए तो फल। अच्छा, ये 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 भास्कर भगवान है ना? उनका नाम है मेरे साथ जुड़ा हुआ, हम थोड़ी है। हो सकता है मेरे अंदर आ भी सकता है, कोई 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 ठिकाना नहीं है। पता चला भगवान जी को चाहिए यहाँ पे, हाँ कोई देखो भाई, इन लोगों को अपना रूप दिखाओ। ठीक है भगवान जी, दिखाएंगे, शक्ति दीजिए आप। नहीं, हम थोड़ा दया करते हैं यहाँ के लोगों पे। भगवान। ठीक है, धरती पे जितने लोग हैं ना, उन पे दया थोड़ा आने लगता है कि भाई इतना दूर से 40 डिग्री में इन लोग हांफने लगता है, 6,000 आ जाएगा तो रहबे नहीं करेगा। क्यों तकलीफ देना लोगों को? ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता है कि भैया बहुत उदार है, दयालु है, इनके अंदर करुणा भरा 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 पड़ा है, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, है ना? हम्म। ऐसा लगता है ना? तो जो जिसके अंदर ये यही है, ज्ञान जिसके अंदर रहेगा ना, अहंकारी नहीं बनना चाहिए, है ना? हमेशा झुके रहना चाहिए, हाँ भाई मेरे पास है ज्ञान, आप ले लीजिए। इट्स लाइक अ पेड़, है ना? पेड़ में फल लगता है तो वो झुक जाता है, हाँ बच्चा ले लो, तैयार हो गया, तुम खा लो, तुम्हारे में एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये क्रिया? हाँ इसीलिए सर। पेड़ इसीलिए पेड़ लगाना चाहिए। वैज्ञानिक कारण समझ में आया? हाँ। हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं। हम्म। हम्म हाँ, लगे लगे रहते हैं ना? हाँ। हम्म। हाँ कृतिका, आपका तबीयत खराब है क्या? क्या हो गया है? बोलो बोलो बोलो। तो आराम कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? सर दर्द दे रहा है मेरा। सर दर्द दे रहा है? बताइए। तो दवाई नहीं ली हो? दवाई कौन खाता है? तो अभी भी तुम्हारे सर पे वो कैप है, कुछ भी नहीं है?
है? ठंडा है ना, गर्मी तो चल नहीं रहा है। उससे क्या ही हो जाएगा? ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये इधर से तो लग ही रहा है। है मेरे पास, खेलने के लिए है मेरे पास। फिर मजाक नहीं, ठंडा से मजाक नहीं भैया। हाँ, तो पेड़ की बात कर रहे थे, सड़क के किनारे क्यों लगा रहता है, बताइएगा, कोई कोई बताएगा मुझे? क्योंकि सड़क के मतलब जो सुंदर वहाँ लगता गाड़ी है। चलती है तो वहाँ प्रदूषण ज्यादा रहता है। और फिर पेड़ इसलिए लगाया जाता है कि पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। वाह, चलिए। हाँ, कुछ कुछ कारण ऐसा है, बट ठीक है, एग्जैक्टली हम बताएंगे क्या है। और सर मट्टी भी नहीं उखड़ेगा अगर पेड़ रहेगा तो, साइड में नहीं रहेगा तो मट्टी बह जाता ना, पानी होता है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेड़ ऊपर पे रहता है। हाँ हाँ हाँ, और कोई बोलो। बाकी लोग शांत, शांत मत रहिए, बोलिए, है ना। इतने प्यारे तो हैं यार। और ऐसा भी नहीं है कि डांटते हैं पूरा, है। आप लोग बोलते तक नहीं है। हाँ। जो मेरी माँ का खाना पीना वेस्ट कीजिएगा आप लोग। बेचारी खाना खिलाती है मेरे को, हमको बोलना पड़ता है। उसका कोई असर नहीं हो रहा तो वेस्ट ही ना होगा। हैं? ऐसे नहीं करते। ठीक है, बताइए। खुशी, दुर्गा, ऋतिक, करण, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि रोड पर सुरक्षा के लिए मतलब ऐसे नहीं हो सकता है। सुरक्षा, ठीक है, और? करण? सर एक और बताएं। बोलिए। सर जो मतलब मांगने वाले रहते हैं वो रोड के किनारे ही बैठते हैं, अच्छा अच्छा, इसलिए छाँव। पेड़ लगा सकता है। छाँव के लिए। अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो सच्चाई है। इसी को हटाना है हमको। देखते हैं कितना हटा पाते हैं। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां पे किसी का हाथ आगे ना निकले। बहुत दर्द होता है हमको देख के ऐसा। अच्छा, अ, ठीक है, और चलिए हम बताते हैं। जो आमरीन शुरू में बताई थी वही है, प्रदूषण, है ना। प्रदूषण में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह के गैस है। और पेड़ को क्या चाहिए? यही चाहिए ना। हम्म। हाँ। यानी ये सारा खींच लेगा कौन? पेड़, है ना। हम्म। ये सारा कौन खींच लेगा? पेड़। और उससे क्या मिलेगा हमको? ऑक्स- O2 बैठे और बैठे फिर ऑक्सीजन मिलेगा। मान लो फलदार पेड़ ग्लूकोज। लग गया तो रुक के तोड़ियो लेगा तो कोई, गाड़ी रोकेगा, तोड़ लेगा। है, तो दो फायदा है इसके। आ रहा है समझ में? तो पेड़ लगाना इसलिए जरूरी होता है, पेड़ लगाइए, तभी हमारा देश समाज बचेगा, है ना। तो ये हो गया आपका चीज। अ, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। मशीन, है ना, मशीन एक ऐसा उपकरण जिसके प्रयोग कार्य को और आसानी से अधिक तीव्रता से करने में किया जाता है। जैसे पहले लोग रोड कोड़ते थे, तो देखते हुए रोड बनता था ना, तो पहले लोग फावड़ा लेके 50-60 आदमी, है ना, रोड कोड़ अब पहले का आप देखे ही नहीं है आप। आपका जन्म ही हुआ है रावण के दौर में, है ना। एक, उसको क्या बोलते हैं, हथिया बोलते हैं, ठेठ भाषा में हथिया बोलते हैं ना, हो। है? किसको? बरसात किस समय जो आता है? नहीं नहीं, शायद आमरीन के पापा के पास ये है। है। आपको कैसे पता चला? खुद ही बताइयो। ओ हाँ। ये चौथा पांचवा दिन था, अभी तक याद है भैया, हाँ याद रहता है। 50 लोगों का काम अकेले कौन किया? जेसीबी।
ठीक है, जेसीबी। समझ आ रहा है? अभी हम्म। एक और उदाहरण हम्म। लो, जैसे मान लड़की लोग, ये एग्जाम्पल सॉरी, देखो बुरा नहीं मानना है ना, आजकल फैशन है कि नेल बढ़ाते हैं लोग, है ना, नहीं भी रहता है तो पार्लर में जाके नेल लगा लेते हैं उसमें। ठीक है, भैया क्या बोल रहा है, पता नहीं है आपको? नकली लगवाते हैं। हाँ, नकली। नकली 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 नाखून। आई डोंट नो यार, कैसे पता नहीं है। फैशन में। हाँ हाँ। फैशन। अरे सब हमको ये देखना पड़ता है क्या क्या है। ठीक है, नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगा बाद में। तो यहाँ पे क्या है, बड़का सा ये नाखून ऐसे रहेगा सीधा। अब भैया ये क्या कह रहे हैं, अच्छा ये कोई नट खोलना है, उस नाखून से ऐसे खोलेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा ना, या फिर टूट जाएगा नाखून या कुछ और होगा। ठीक है, चोटिल हो सकते हैं। लेकिन उसका एक काम कौन कर देता है? स्क्रू ड्राइवर। है ना, घंटों का काम मिनटों में, ऐसा कुछ प्रचार भी है। ठीक है, तो साधारण मशीन क्या होता है, अधिक आसानी से अधिक तीव्रता से करने में, जैसे 50 मजदूर 1 महीना में रोड बना रहे थे, और जेसीबी 10 दिन में बना देता है। ठीक है, हम्म। आ रहा है समझ में? हम्म। हाँ। विशिष्ट प्रकार से के कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है होने का प्रयास को कम करती है। जैसे पहले क्या होता था, पहले लोग देखते होंगे बैनर बनाते थे। ये पहले का क्यों बात कर रहे हैं, आप लोग तो 2010 के आसपास पैदा ही हुए हैं, है ना, आदत है थोड़ा सा। हम 98 वाले बच्चे हैं, 99 सॉरी, 99 वाले बच्चे हैं वो भी, है ना। तो 99 से 10 कितना होता है, 10-11 साल बड़े हैं आपसे। तो आप ये समझिए कि उस दौर में, है ना, पहला बार पता है हाथी हाथी कहाँ देखे थे हम, सॉरी हाथी नहीं, जेसीबी। ठीक है, हाँ पता है, छोटे छोटे थे ना, हमको अभी भी याद है, चाचा हमारे हैं ना, चाचा जी, तो पुल बन रहा था, नवीनगर का पुल देखे हो आप लोग? हाँ। पहले बैठ। पहले वो उसका था, लोहा का पुल था वो। ठीक है, क्योंकि वो जर्जर हो गया था तो उसको हटा करके जो अभी दिखता है वो बनाना वाले थे लोग। ठीक है, ये कब की बात है, 2007 के आसपास की बात है, 7-8 के आसपास। हम्म। ठीक है, तो चाचा आए, ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ाते थे, ए भास्कर चलो ना, रावण आया है रावण। हम के रावण कहाँ आ गया चाचा जी? अब हम लोग तो सीरियल देखते थे, रामायण महाभारत, कहाँ आया कहाँ, चलिए चलिए हमको भी देखना है, कुछ बात करना उससे। अब रावण को देखने हमें, रावण कैसा है, अरे उसका इतना बड़ा बड़ा हाथ है, वो देखते हो ना कैसे वो निकालता है, जैसे भी देखे हो कभी, वो कैसे मिट्टी हम्म। को खोदता है फिर उसमें निकालता है ना। उसका इतना इतना बड़ा बड़ा हाथ है, वो इतना सारा मिट्टी एक ही बार में ले लेता है। हम कहे चाचा जी ये क्या, ये कौन सा इंसान आया है? जाके हम लोग, हम दीदी, मेरी छोटी वाली बहन और एक मेरे से बड़ी है छोटी दीदी, तो चारों लोग को ले गए, है ना, और देखे हम लोग, ये तो मशीन है चाचा जी, कहाँ रावण है? ठीक है, और मेरा हमेशा मशीन को देख के हम खुराफाती हो जाते थे। ठीक है, कोई भी मशीन आता था, जैसे चलने वाला मोटर गाड़ी आ गया मेरा घर में, तो अब हमको था कि ये हम क्यों नहीं ऐसे चल रहे हैं, ये चल कैसे रहा है, हमको देखना होता था। तो घर के पीछे जाते थे और इसका काम तमाम कर देते थे, यानी ईंट लेते थे, ईंट, और तोड़ के अंदर देखते थे है क्या अंदर, है ना। तो बाद में पता चला ना कि नट ये खोल भी सकते हैं पेचकस से। हम क्या क्या बर्बाद किए बाबा। ये गाड़ी आया था, पापा इतने चाव से लाए थे, मेरा बेटा खेलेगा। एक एक लाए थे, हारमोनियम लाए थे, बीच से तोड़ दिए।
हारमोनियम मतलब वो नहीं आता है पै पै करने वाला, बचपन का नहीं होता इतना बड़ा, और बहुत महंगा था वो उस समय। ठीक है। और एक ट्रेन लाए थे, जो सामने रहोगे ना तो रुक जाता है, ऐसा ट्रेन। जैसे सामने अगर तुम यहाँ हाथ लगाओगे ना तो रुक जाएगा वो ट्रेन, नहीं तो वो चलता रहेगा। किसी से प्यार मोहब्बत नहीं था, बस इस चल के सराय को रहता था। और एंड में और जितना तोड़ते थे पापा और ले आते थे, माँ गुस्सा होती थी कि पैसा क्यों पे वेस्ट कर रहे हैं, इसको तो तोड़ना ही है। अंत में क्या बने? इंजीनियर। गाड़ी तोड़ने वाला इंसान छोटा छोटा इंजीनियर बन गया। वहां से हमको थोड़ा सा मतलब लगा था कि ये भाई ये कैसे कर सकते हैं, है ना, चीजें कैसे होगी ये। फिर मन में रहता था फालतू चीज घूमने के बजाय कि उस वो मेरा खिलौना ले लिया, वो ऐसे कर लिया, वो इसमें नहीं था मेरा ध्यान। मेरा था कि इसमें कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए उत्सुक होना पड़ेगा। आप लोग अगर पढ़ना है तो उत्सुक होइए। किसी भी चीज को जानने का प्रयास करिए कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है। अभी तो समय नहीं है, समय होता तो आपको दिखाते कि पौधों में कैसे होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है। इतना फैसिनेटिंग है ना, मतलब इतना प्यारा लगता है देखने में। और उस समय ये लगता है कि यार भगवान कितना चीज बनाए है, ऐसी दुनिया बनाए है बाबा। पत्ता के अंदर अलग दुनिया है। आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हो, सूक्ष्म जीवों का संसार। हम्म। हम्म। जैसे यहाँ कैसे मोटर गाड़ी चलते रह रहा है ना, देख रहे हो सामने से गाड़ी जा रहा है, उसी तरह अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो वैसे ही चल रहा है दुनिया अंदर। देखे हैं। उसका अंदर में वही सी चीज सीन है ना। उसका उन लोग भी घर बना के रहता है। ठीक है, वहां भी आर्मी है। भैया आर्मी आर्मी जानते हो, हमारे बॉडी के अंदर एक आर्मी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। अरे और सूक्ष्म जीव ही होगा, बट है क्या वो? हम्म। हाँ नहीं। रक्त के 4 हिस्से होते हैं, वो जानते हैं ना आप लोग? कोशिका। नहीं नहीं, रक्त के 4 हिस्से जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट। हाँ। हाँ। अमीबा। नहीं नहीं। ठीक है। तो ये जो होता है ना डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को, बहुमूत्र। हाँ डब्ल्यूबीसी को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, है ना। और ये काम क्या करता है? ये हमको रोग से लड़ने में मदद करता है। जितना ज्यादा डब्ल्यूबीसी मतलब एक्टिव होगा उतना ज्यादा हम रोग से दूर रहेंगे। जैसे परसों हम रामदेव बाबा का सुन रहे थे, रामदेव बाबा को जानते हैं ना आप लोग? हम्म। हम्म। है ना। कह रहे हैं कि 50 साल से बीमार नहीं पड़े अब लोग। सुनो। ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है? उन्होंने अपने इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा किया है कि रोग नहीं आता उनके पास। इम्यून सिस्टम यानी डब्ल्यूबीसी जो सेना है अंदर रोग को मारने वाली, वो बहुत तगड़ी है। और उसी को हम लोग, जैसे हम आपको याद दिलाए होंगे कि दवा क्या करता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को जगाता है। हम्म। उठो 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 उठो, इसको बुखार लगा हुआ है, बुखार ठीक हो करो इसका जल्दी से। ठीक है। हमारे अंदर जाता है दवा और वो इम्यून सिस्टम को बताता है, यानी सेना को बोलता है, अरे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं, चलो दुश्मन आया है चलो। ये क्यों ऐसे ऐसे मुंह लटका के क्यों क्यों पड़े हुए हैं? चलो लड़े रहेंगे उसके उससे। और लड़ते लड़ते आपका ये क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है रोग। यानी क्या काम हम्म। करता है? डब्ल्यूबीसी वो काम करता है। तो रक्त के 4 हिस्से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा। प्लेटिलेट्स का आप सुने होंगे, डेंगू किसी का सुने होंगे कि डेंगू हुआ था, तो उसका प्लेटलेट्स में कमी आता है। ठीक है। तो आप अगर ध्यान से पढ़िएगा ना तो इतना फैसिनेटिंग चीजें हैं ना ये, मतलब ओहो, कभी कभी लगता है कि यार रह नहीं जाए कुछ चीज, है ना। इतना ज्यादा चीज है दुनिया में, और नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं है सीखने के लिए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। और गतिशील जल में भी गतिज ऊर्जा होती है, जो गति करेगा उसमें गति। पवन चक्की देखे हो?
पवन चक्की के बारे में तो बहुत पढ़ाना है सरकारी का विद्यालय में। ऐसा इतना बड़ा डायना होता है। जैसे बिजली प्राप्त। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहा है। हाँ देखे हैं। इस तरह का बड़ा बड़ा वाइट कलर के स्टैंड पे रहता है। हम्म। हाँ। ठीक है। इतना दिन हम्म। बाद जाके एक अच्छा फिगर बना है, वो भी अच्छा क्या है। ठीक है। तो ये किताब। पवन चक्की है ना, ये क्या काम करता है, जो हवा बह रहा है, हवा बह उसको। रहा है उसका इस्तेमाल करके इसको चलाता है। हम्म। और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जनरेटर से कनेक्टेड होता है। जनरेटर चलता है, फिर विद्युत ऊर्जा पैदा हो जाती है उससे। गतिशील वायु है ना, ठहरा हुआ वायु नहीं, गतिशील। उनका नाम क्या है, पवन। पवन का मतलब जानते हो क्या होता है, मतलब वायु। वाह। माइथोलॉजी के वायु। माइथोलॉजी में पूछ रहे हैं। हमारे अध्यात्म में पवन का मतलब क्या है। आप लोग कैसा पढ़ रहे हैं, मतलब नहीं पढ़ते, पवन नहीं सुने हैं, नामे सुन शुरू होता है उनसे। ओहो, आगे बोलने की जरूरत है। हाँ। अभी भी लोग सोच ही रहे हैं। पवन के बेटे हैं हनुमान जी। ठीक है। पवन किसको बोलते हैं, गतिशील। इससे क्या सीखने मिलता है कि हम लोग को लथेर बन के नहीं रहना चाहिए, यानी आलसी बन के नहीं रहना चाहिए। जब तक हम बेड पे नहीं जाए एकदम जागते रहें एकदम, हम्म। है ना। ठीक है। हाँ। एक पाल, पाल का मतलब आप लोगों को तिरपाल देखे हो ना, वही बोल रहा है ये। देखे हो तिरपाल। हम्म। हम्म। नहीं, हम तो भैया दुनिया में नहीं रहते, हम नहीं देखे तिरपाल। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैनवास, क्या बोलते हैं। कैनवा। इसका नाम है कैनवास। ठीक है। कैनवास। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा है यार, बोलना था ना। एक सेकंड, पता नहीं आज क्या हो रहा है। सो जाओ ऋतिक, बाय बाय, गुड नाइट, कल देख लेना। जिसको भी जिसको भी दिखा रहा है जाइए, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आके उबासी मत लीजिए, बाद में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है। ओके। चलो सूरज भगवान का थोड़ा देखते हैं। देखो, बिना सूरज का इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, बिना भास्कर भगवान का कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। मेरा नाम पता है कैसा है, क्यों है। भास्कराचार्य एक ये थे, खगोल विद, है ना, जो क्या बोलते हैं, नहीं होता एस्ट्रो, जो अंतरिक्ष विज्ञान से ज्यादा उनका लगाव रहता था, अंतरिक्ष विज्ञान, है ना। उनका एक रचना है लीलावती। लीला, लीलावती, वो गणित पे आधारित है। किस पे आधारित है, गणित। ठीक है। गणित पर। हाँ, और ये गणित जो हम्म। है पिताजी को अच्छा लग गया था, है ना। तो पिताजी ने मेरा नाम इनके नाम पे रखा है। ठीक है। और क्योंकि इनका नाम भी सूर्य भगवान के ऊपर है,
तो हमारा नाम भी उन पे ही हो गया। ठीक है। लीलावती इनकी बेटी का नाम था, भास्कराचार्य की। बहुत प्यार करते थे उससे। चलिए, सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। आप लोग वैसे भी सुनते होंगे कि सौर ऊर्जा से जलित हवा तो घर में, है ना। तो वो क्या है, दिन भर सोलर एनर्जी क्या इकट्ठा करता है, सूर्य से जो किरण आ रहा है उससे एनर्जी इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है, बैटरी के अंदर, जिससे हम लोग बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। रोचक तथ्य यह है कि एक दिन में पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा एक वर्ष में विश्व के सभी देशों द्वारा खपत की जानी ऊर्जा से 50,000 गुना अधिक होती है, केवल एक दिन। देख रहे हो सूर्य भगवान को, ऐसी नहीं मजबूत है। सर समझ में नहीं आया। गजब गजब, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे इस्तेमाल कहाँ होता है, बताओ। ऊर्जा का खपत कहाँ, पृथ्वी पर। नहीं, ऊर्जा का खपत कहाँ होता है, कोयला, जितना भी तरह का ऊर्जा है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस हो गया, है ना, बिजली होता है ना, बिजली। जितना हम लोग एक साल में इस्तेमाल करते हैं, उतना अगर एक दिन में इकट्ठा करें, जितना पृथ्वी पर सूरज का किरण आता है एक दिन में, है ना, वो उससे 50,000 गुना है। एक दिन का ऊर्जा कितना हजार गुना, 50,000 गुना, मतलब एक 50। एक साल में जितना खर्च करेंगे उसका 50,000 गुना ऊर्जा हमें एक दिन में मिल सकता है। किससे, कौन सी ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। देखे सूर्य भगवान का ताकत। हम्म। चलिए, फिर भी सौर ऊर्जा की दो सीमाएं हैं, इसमें सीमा देख लेते हैं क्या क्या है। अति विसरित रूप में पहुंचती है ना, डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। ठीक है, डायरेक्ट पहुंचेगा तो ऐसे ही इंसान जल जाएगा। सौर ऊर्जा पूरे समय और सभी स्थानों पर समान उपलब्ध नहीं होती। अब जैसे ठंड का मौसम है तो सूर्य भगवान को ठंडा लगता रहता है, तो बोलते हैं नहीं, अभी अभी हमको जाड़ा लग रहा है, सो रहे हैं हम। ठीक है। तो इस समय तुम्हारा जैसे ठंड के दिन में सौर ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। आ रहा है समझ में। कब कब हमको सौर ऊर्जा मिल पाएगा बताइए, ज्यादा, सबसे ज्यादा। गर्मी के दिनों में। गर्मी में। बाकी लोग क्या यहाँ शांत होने बैठे हैं? बोलो ना यार। गर्मी में। क्या कर रहे हो यार, कुछ तो बोलिए तो सही। कुछ बोलते हैं तो वापस तो बोला कीजिए। दो लोग बोलते हैं, आमरीन, नुमान, बाकी लोग शांत है एकदम। ऋतिक भी बोला अभी। अरे यार, ऐसे मत कीजिए। देखिए, सूरज से खाना भी पका सकते हैं। हम्म। ठीक है, कैसे पकाएंगे, कौन सा दर्पण लगा रहता है, हाँ। बताइए। ये है हमारा सोलर कुकर। ठीक है। हम्म। यहाँ पे कोई चीज वस्तु रखा रहेगा, ठीक है, जिसको पकाना है। ये रहे हमारे सूर्य देवता, मेरे प्यारे सूर्य भगवान। जय हो सूर्य देवता। इनका प्रकाश आया यहाँ पे, टकरा कर पे, टकरा करके यहाँ पे। खाना पे चल गया। देखिए, खाना पे जाएगा तो खाना पकने लगेगा। ठीक है। और ये सब दर्पण के सामने हो रहा है। ठीक है, ये सब दर्पण के सामने हो रहा है। बताइए कौन सा दर्पण होगा ये, जो टकराने के बाद दर्पण के सामने वाले फोकस पे होके गुजरता है। कौन सा दर्पण यहाँ लगा होना चाहिए। उसमें कौन सा दर्पण होता है कि टकराने पे
फोकस से होके गुजरता है? ध्वनि न- वास्तविक फोकस से होके गुजरता है, जल्दी बताइए। कौन सा दर्पण? ध्वनि भैया, ध्वनि नुमान पता है? उत्तल। उत्तल? नहीं नहीं, अवतल अवतल। आभासी बनता है उसमें। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। इसका जो फोकस होता है वो ध्वनि पीछे, इसके पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। आगे तो टकराता हुआ दिखाई नहीं देगा, टकरा रहा है सामने, यानी दर्पण के सामने ही टकरा रहा है, तो ऐसा कैसा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल। हम्म। ठीक है। अवतल। उह, सौर हीटर देख लिए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके पकाया जाता है, ठीक है। सौर ऊष्मन की कमियां इस प्रकार है। दिशा को एक लघु अंतराल के बाद बदलना, जैसे हर समय सूरज वहीं पर नहीं लगेगा, है ना, अलग अलग शिफ्ट करना पड़ेगा हमको। ठीक है। रात्रि के दौरान नहीं चला सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हमको रात में थोड़ी मिलेगा, लाइट तो मिलेगा नहीं, उस समय नहीं कर सकते, कमी ये होता है। ठीक है। सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है। सूर्य पृथ्वी पर उपलब्ध ऊर्जा ऊर्जा के सभी रूपों का अंतिम स्रोत है। ठीक है। यहीं से सारी ऊर्जा बनती है। जैसे कोयला आप लोग पढ़े होंगे कि बहुत साल तक दबा रहता है तब जाके कोयला बनता है ना। अब वो कोयला कहाँ से आता है? सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता रहेगा प्लांट, है ना, एक समय आएगा वृक्ष बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा होने के बाद ये मिट्टी के ऊपर दबता जाएगा, हजारों लाखों साल के बाद यही कोयला बन जाएगा। ठीक है। तो सूर्य क्या है? हर चीज, हर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। पौधों और जंतुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराती है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सभी रूपों का संवहन होता है, यह पवन ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ईंधनों का स्रोत है, जल प्रवाह को शक्ति प्रदान करता है, पृथ्वी पर प्रकाश ऊर्जा उपलब्ध कराता है। समझ में आ रहा है? ये देखो सूर्य का दिया हुआ है सारा। और सूर्य पर सौर विकिरणों में तीन प्रकार की किरणें होती है: दृश्य, यव्य, अवरक्त और पैराबैंगनी। ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं उसको कौन रोकता है? आप लोग एक नाम सुने होंगे, सूर्य का बैगनी किरणों से हमें बचाता है। ओजोन परत। ओजोन परत। ठीक है। ओजोन परत। दूसरे शब्दों में दृष्टि क्षेत्र की अनुमति पैदा करती है। अवरक्त और पैराबैंगनी किरणें हमारे लिए वस्तुओं को द्रष्टव्य नहीं बनाती, यानी दृश्यव्य किरणों के कारण हम दिन में देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? सूर्य का दृश्यव्य किरण का यूज इस्तेमाल करके हम चीजों को देख सकते हैं। जैसे रात में हमको पेड़ दिखाई देगा, पेड़ का वो कौन सा कलर है, पेड़ का पत्ता कौन सा कलर का है, उसके लिए हरियर। प्रकाश चाहिए ना। हम्म। तो प्रकाश चाहिए, यानी दृश्यव्य किरणें वो ही काम करती हैं दिन में। पैराबैंगनी और अवरक्त ये उस काम को नहीं करती हैं। इन किरणों को अदृश्य किरणें कहा जाता है, यानी इन दोनों अवरक्त और पैराबैंगनी को कैसा कहते हैं? अदृश्य, ये दिखाई नहीं देती। सूर्य प्रकाश में इंद्रधनुष के 7 रंग अर्थात बैजानियाह पीनाला, यानी बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसे प्रयोगात्मक प्रिज्म के माध्यम से देखा जा सकता है। आप प्रिज्म का इस्तेमाल करके इसको देख सकते हैं। महासागर सौर ऊष्मा ऊर्जा के भंडार गृह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर महासागर फैले हुए हैं, इसलिए वे सौर ऊष्मा के विशाल संग्राहक हैं। ठीक है। सौर ऊष्मा है ना, वो क्या कर रहा है? जो सूर्य का किरण है किसको सोख रहा है? महासागर के पानी को। उससे क्या बन रहा है? ऊर्जा निकल रहा है। तो वो महासागर
सौर ऊष्मा ऊर्जा के भंडार गृह के रूप में कार्य करता है। ठीक है। कोई भी चीज जलाओगी, है ना, कोई भी चीज उड़ता है तो वो क्या, वो पैदा करेगा ना ऊर्जा। हम्म। जैसे कभी कभी देखे होगे कि अगर ढक्कन बंद करके रख दिए दिए खाना पे, तो एक समय के बाद वो ढक्कन ऐसे ऐसे होने लगता है, हिलने लगेगा। हम्म। ढक्कन है ना, ढक्कन। यानी क्या, वो ढक्कन तो वैसे ही रखा हुआ था, उसमें क्या आ गया, ऊष्मा, ऊष्मा के द्वारा जो ऊर्जा लगाया जा रहा है ना, उससे वो हिल रहा है ऊपर नीचे। ठीक है। जीवाश्म ईंधन विलुप्त जीवन रूपों के अवशेषों से प्राप्त किए जाते हैं, जो बहुत साल तक दबे पड़े हैं उससे प्राप्त किए जाते हैं, है ना। कौन से ईंधन? जीवाश्म ईंधन। ठीक है। उच्च तापमान और दबाव के कारण जीवाश्म ईंधनों में बदल जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम इसके उदाहरण है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना, हमेशा से इसका इस्तेमाल होते आया है। कोयला का इस्तेमाल देखते हैं आप लोग, पेट्रोल का देख ही रहे हैं, है ना। डीजल का भी देखते हैं। इनका क्षय हम्म। होने पर अल्प समय में इनकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका निर्माण लाखों वर्ष में होता है। ठीक है। यानी कोयला बनने में 1 लाख साल लगेंगे। अभी जितना कोयला खत्म कर दोगे तो वो फिर वापस नहीं आएगा, बनने में 1 लाख साल लगेगा, तब तक ऊर्जा अंधेरे में रहो। इसीलिए ये कैसी ऊर्जा है? वैसी ऊर्जा जो वापस नहीं आती, है ना, जिसको वापस नहीं किया जा सकता, है ना, नॉन रिन्यूएबल, पुनर्जागरण नहीं किया जा सकता। और सौर ऊर्जा पुनर्जागरण किया जा सकता है, रिन्यूएबल। ठीक है। कोयला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ मुक्त कार्बन के यौगिकों का जटिल मिश्रण है। कोयला में नाइट्रोजन और सल्फर यौगिकों की अल्प मात्रा पाई जाती है। आप लोग ये पढ़े हैं कोयले के 3 प्रकार: लिग्नाइट, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट। इंट्रोसाइड। ठीक है। यह कोयले को वायु की अनुपस्थिति में तेजी के साथ गर्म किया जाता है, तो यह प्रक्रिया कोयले का भंजक आसवन कहलाती है। इसके द्वारा कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक उत्पन्न होते हैं। कोयला गैस, कोल तार, कोक और अमोनिया घोल, है ना, इसको लिख लेना, है ना, या तो अभी टिक लगा लो जहां पे है ये। कोयला गैस, कोल तार, कोक, अमोनिया। ठीक है। अच्छा, इसको बना करके देखना है ना, ये सवाल बना करके देखेंगे, आज का होमवर्क ये रहेगा। ठीक है। इसमें कई सारे सवाल ये है ना, जो आप बना सकते हैं, है ना। यूरेनियम वाला सवाल छोड़ दीजिएगा, है ना। यूरेनियम, है ना, ये सब ये बताएंगे ना, उसके बाद आप लोग उसका आंसर करेंगे। नाभिकीय अभिक्रियाएं ये आज नहीं बता रहे। पेट्रोलियम उसी तरह पृथ्वी के काफी गहराई पे पाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी के भीतर लाखों वर्ष से अवशेष जंतुओं और पौधों के वियोजन द्वारा क्रूड ऑयल, ध्यान रखो, लिखो तो इसको, पेट्रोलियम उत्पाद क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल, कच्चा कच्चा तेल, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। हिंदी में लिख लेना, कच्चा तेल। इसी को साफ करके हमें अलग अलग पेट्रोलियम मिलता है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। ठीक है। सबका घनत्व के अनुसार हमें ये रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही है, कच्चा तेल। ठीक है। ये बना करके देखिएगा, है ना, देखते हैं क्या क्या हो गया। अ, होमवर्क क्या क्या क्या?
क्या बोल रहे हो, बोलो कृतिका। और क्या है? ऊर्जा के स्रोत के प्रश्न, और जो सवाल आपसे नहीं बना एग्जाम में वो भी। ये कल एग्जाम के प्रश्न लेके आइएगा जो नहीं आए हैं, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो रेखीय समीकरण दोनों हो गया, दोनों समझ में आया है ना आप लोगों को? दो हाँ अज्ञात राशि और सरल समीकरण। हाँ। ठीक है, करेक्ट। वर्ग समीकरण पढ़ा देंगे, बहुत आसान चैप्टर है ये, है ना? हमको ना रेखीय समीकरण नहीं समझ में। नहीं आया नहीं। तो यूट्यूब पे तो डाल ही रहे हैं, देखो उसको। है। देखो यही होता है, बताइए। ऐसे करोगे तो पढ़ाई होगा, करना तो पड़ेगा। अब हम एक चीज एक बार बता दिए हैं, जैसे बताए हैं वैसे दोबारा बताना है ना। समझ रहे हो? डबल मेहनत लगेगा, वो तो वहां पे है ही, यूट्यूब पे देख लो। सवाल आएगा तो हमसे पूछना कि भैया ये क्या है, सर ये क्या है। ठीक है। वर्ग समीकरण कल कल का टॉपिक रहेगा, वर्ग समीकरण, पदार्थ, मानव स्वास्थ्य और बीमारी। ठीक है, कल का ये टॉपिक रहेगा। ये ऊर्जा का स्रोत का कुछ बचा हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलो। आइए सूर्य देवता का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना। आज थोड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं, शुरू में पढ़े नहीं थे। उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो। 3 बार है ना। सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, है ना? सवाल पूछते रहिए और बनाते रहिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।